अभी हम पहुंच गए हैं राजगीर। यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगा है 22 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक। हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, इनसे बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, क्या कुछ हो रहा है कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में? देखिए, आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे आयोजन कितना विहंगम है। कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई है, कम से कम 2500 से ऊपर लोग हैं। और आज पहला दिन है। पहले दिन का पहला सेशन का संबोधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने किया था। उसके बाद से जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं जो दिल्ली से भी आए हैं, वो कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे हैं और बता रहे हैं जो जो चीज़ राजनीति में आती है। जैसे मान लीजिए कि आर्थिक आती है, कृषि नीति पे बात होगी, अध्यात्म पे बात होगी, योग पे बात होगी, ताकि एक कार्यकर्ता जब 3 दिन के बाद यहाँ से लौटे तो ज़्यादा जागरूक रहे अपने वातावरण के बारे में। उसको ये मालूम रहे, ज्ञात रहे कि बिहार में क्या चल रहा है और कैसे वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार के जो सत्ता पे है वो पहुंचा सके। बदलते बिहार के राजनीतिक जो समीकरण हैं, खास करके जब से महागठबंधन की सरकार आई है, मुख्यमंत्री वही हैं, वो ऐसे में चिराग पासवान का महत्व बिहार में और बढ़ गया। इस चीज़ को आपने भी फील किया होगा। लगातार जिसके हनुमान थे उसने भी इग्नोर किया, एक समय आया, और आज चिराग पासवान की पूछ हर जगह है। उसी को भजाने का प्रयास हो रहा है। ये भंजाना नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी या कोई सेना हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बैटल मोड पे या चुनाव मोड पे रखती है। ये एक ऐसा, ये मुझे लगता है कि 2-3 साल के बाद ये प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। कोविड के कारण नहीं हो पाया था। तो साल में एक बार जो चीज़ें होती हैं ताकि कार्यकर्ता जो हैं अपने विज़न डॉक्यूमेंट के बारे में समझें, अपने शीर्ष जो नेता हैं उनके विज़न को समझें, कौन कौन लोग जो नए लोग जो पार्टी को ज्वाइन करते हैं वो आके समझें कि पार्टी का क्या मूल्य है, क्या सिद्धांत पे पार्टी बनी थी, ताकि कभी भी कोई से बात करें वो तो बिल्कुल जागरूक होकर बात करें और अपना पक्ष जो है बिल्कुल सबल तरीके से रखें। नहीं, हमने ये इसलिए कहा कि माहौल को भजाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं और बदलते जो राजनीतिक समीकरण हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान अपने पार्टी को, अपने को हमेशा अपडेट रखते हैं कि कल के डेट में अगर चुनाव में जाना पड़े तो आपको विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जो बिहार का जो अभी राजनीतिक परिदृश्य है उसको भाप लेना एक विजनरी का काम है। हमारे माननीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, आपने भले कहा होगा कि वो मौसम वैज्ञानिक जी के पुत्र हैं, पर मुझे लगता है कि ये दोनों पिता और पुत्र दोनों विजनरी थे और आज भी हैं। तो उनको समझ में है उनको कि बिहार को क्या चाहिए, बिहार के क्या होने वाला, बिहार के युवा को क्या चाहिए। और मैं बार कहता हूँ कि देखिए 1.5 साल से हम बिल्कुल सड़क पे थे, संघर्ष किया जा रहा है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। हाँ, अब जो पार्टी हमें बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही थी, जो सोच रही थी कि हमें क्या है, ये लोग तो औने पौने हैं लोग, आज उनको समझ में आ रहा है क्योंकि वो भीड़ दिख रहा है, चिराग पासवान का विजन दिख रहा है, चिराग पासवान का कद दिख रहा है, कद दिख रहा है, विजन दिख रहा है। और हमारा पार्टी की जो ताकत जो बढ़ रही है उसको हर कोई समझ रहा है। और समझने के बाद ऑब्वियसली है ताकतवर के साथ हर कोई आना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है, तो वही हो रहा है। और बीजेपी ने जो इग्नोर किया, आज नीतीश कुमार जी के जाने के बाद चिराग पासवान जैसे मजबूत साथी की बिहार में तलाश है, जिस कारण से मान मनोबल हो रहा है और चिराग पासवान अब भाव खा रहे हैं, अपने आप को तौल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग किया जा सके। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, बीजेपी अब इग्नोर करे या हमें अटेंशन दे, उस पर हम लोग बात नहीं इग्नोर लेकिन किया, इसी से आप इनकार नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो कि बीजेपी को शायद थोड़ा बेहतर ढंग से करना चाहिए था, जैसे बंगला खाली कराना। जी, अभी ये जो परिदृश्य है इसमें ये है कि हमारी पार्टी का कद बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख रहे हैं। इसको मुझे लगता है कि हर पार्टी समझ रही है। तो अगर चुनाव में अगर आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो चुनाव का बड़ा महत्व होता है, और चुनाव का वह महत्व होता है जहाँ पे कि संख्या होती है। तो संख्या अगर आपके पास जुट रही है तो दूसरे दल तो आपको तवज्जो देंगे ना। प्रोफेसर साहब, मंत्री बनने वाली बात आगे खिसक गई या मोल भाव का बात तय होगा? जैसे भी खबर आएगी ये आपको ही मालूम चलेगा। मीडिया बंधु हैं, आपको हमसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होता है, आपको मालूम चलेगा, हमें मालूम चलेगा और फिर हम लोग खुशी मनाएंगे। लेकिन शिवानंद तिवारी जी का कल जिस प्रकार से बयान आया है उस पर क्या कहेंगे? जो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि एक ही बयान से कई अर्थ है। मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद का भी लालसा खत्म, राजनीति से भी संन्यास, तेजस्वी जी को सौंप कर और संन्यास ले लिया।
देखिए, मुझे उस महागठबंधन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक समय कोई आगे कहता है कि नीतीश कुमार जी यूपी से चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि अगले ही दिन खंडन हो, अगले दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी वो खंडन करते हैं। तो आपस में जो सामंजस्य भारी कमी है। नीतीश कुमार जी मुझे लगता है कि थोड़ा टटोलने की कोशिश करते हैं कि पानी किधर बह रहा है, लेकिन जब देखते हैं कि पानी भाई उनके घर में ही बह रहा है, केवल बाहर तो निकल नहीं रहा है, तो फिर से क्या करते हैं, अपनी जो बात है वापस ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन लोगों को एक चीज़ अखर रहा है कि वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ नरमी क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जब चिराग पासवान जी जब दिल्ली से आए हैं तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही कहा है कि ये जंगल राज नहीं है, ये डबल जंगल राज है। उनको अपने युवा भाई पे बड़ा भरोसा था कि तेजस्वी जी कुछ करेंगे। उन्होंने बात कर दी 10 लाख नौकरी देने की कि पहली कैबिनेट मीटिंग में मिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हुआ? दूसरा चीज़, जिस हिसाब से जो अपराध बढ़ा है, अब बेगूसराय कांड ले लें, बेगूसराय का पुनरावृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। इसके बाद से आप वैशाली में देख लें, जो अपराध बलात्कार महिलाओं के खिलाफ हो रहा है। तो हम लोग जो हैं केवल बिहार और बिहारियों के प्रति उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कोई भी सरकार अगर ढंग से काम नहीं करेगी, उनकी नीति गलत होगी, तो हम बिल्कुल सीना ठोक के उनकी बुराई करेंगे और करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में लोजपा रामविलास से बेहतर कोई भी सार्थक विपक्ष नहीं है। इस बात को अभी मानेंगे, हम ही मानेंगे, सब कोई मानता है लोग। तो तेजस्वी जी हों चाहे नीतीश कुमार जी, कोई भी हो, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बिल्कुल उनका विरोध करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनय सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी हो जो गलत होगा उसका विरोध होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव।